नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं आपके लिए आज का राशिफल, आज का पंचांग लेकर के। क्या कहते हैं आपके सितारे, ब्रह्मांड में सितारों का गोचर, ग्रहों का गोचर आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेगा, किस किस्म के संदेश सुझाव प्रभु ने आपके नाम भेजे हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 8 जुलाई 2020 दिन बुधवार, वेंसडे, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह के 9:21 तक रहेगी। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी स्टार्ट होती है तो उसको संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। संकष्ट चतुर्थी भी कहते हैं उसको। और आज जया पार्वती जो व्रत है उसका संपन्न करने का दिन आ गया है। आज के दिन खत्म हो जाता है जया पार्वती व्रत। गंडमूल का योग नहीं बनता। पंचक दोपहर के 12:34 से प्रारंभ हो जाएगी। राहु काल दोपहर के 12:26 से लेकर दोपहर के 2:12 तक रहेगा। यमगंधम काल सुबह के 7:12 से लेकर के सुबह के 8:57 तक रहेगा। शुभ घड़ियों की, शुभ पलों की, शुभ घटियों की बात करें तो सुबह 5:33 से सुबह के 7:07 तक, सुबह 10:45 से लेकर के 10:45 से लेकर दोपहर के 12:19 तक, शाम के 5:42 से लेकर के रात्रि 7:26 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा। और लियो सिंह राशि वालों के लिए खास करके उत्तम रहेगा। दर्शकों, बुधवार का दिन है। बुध बुद्धि के, विवेक के, तर्क के स्वामी है। हमारी त्वचा के स्वामी भी हैं, हमारे गले के स्वामी भी हैं, हमारी नर्व सिस्टम के स्वामी भी हैं। जब भी त्वचा के विकार आते हैं कहीं ना कहीं मरकरी का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मरकरी खराब हुआ तो त्वचा के रोग, गले के रोग कहीं ना कहीं दे देगा। जब भी कभी आप देखेंगे कि कहीं, क्योंकि बुध क्या है, क्लैपिंग है, बुध क्लैपिंग है, बुध वाणी है, वाणी के अंदर मधुरता होगी तो यकीन मानिएगा जो काम नहीं भी होने वाले वो भी हो जाएंगे। अगर वाणी के अंदर मधुरता नहीं है, जो काम होने वाले थे वो भी नहीं होंगे। तो आपके अंदाज को बेहतर करने के लिए विवेकशील होकर के, बहुत तर्क और वितर्क में बड़ा फर्क होता है। कहाँ आपको आर्गुमेंटेटिव होना है, नहीं होना, कितना आर्गुमेंटेटिव होना है, आपको थोड़ा सा विचारशील होना पड़ेगा। अगर इस बात का ध्यान थोड़ा सा भी आपने रख लिया तो जो काम, बुध क्या है, बुद्धि के साथ साथ बिजनेस के कारक ग्रह भी हैं। बिजनेस डजंट मीन बिजनेस। बिजनेस जो आप कार्यस्थल पे, जिस जॉब में आप हैं वहां पे भी तो वो आप ही का काम है। भले जो आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो आपके ऊपर इतना डिपेंड कर रहे हैं तो वो आपका पूरा ध्यान रखेंगे। और जब आप उनका ध्यान रखोगे, जब आप उनके प्रति बहुत अच्छे से समर्पित होकर कार्य करेंगे, रिजल्ट आएंगे। ऐसी चीज़ों के लिए बुधवार के दिन ओम बूम बुद्धाय नमः मंत्र का उच्चारण किया जाए, हरी चीज़ों का दान दिया जाए, हरी दाल का दान, हरी सब्जियों का दान किसी गरीब व्यक्ति को दिया जाए और गाय को हरा चारा संभव हो सके तो किया जाए। बुध माँ दुर्गा की आराधना करना, माँ दुर्गा की आराधना से बड़े प्रसन्न होते हैं। और गणेश जी की वंदना से ओम नमो श्री विघ्नेश्वराय नमः, ओम नमो श्री एकदंताय नमः, ओम नमो श्री गणेशाय नमः, ओम गणपते नमः, जिस मंत्र का भी उच्चारण आप सरलता पूर्वक कर सकते हैं मगर केंद्रित मन के साथ कीजिएगा, बड़ा आनंद आएगा। बुध बहन है, बुध बुआ है, बुध मासी है। तो कहीं ना कहीं जब आपका बुध अच्छा है उस दिन के लिए, मान लो उस गोचर के अंदर ही बुध बहुत अच्छा पड़ा हुआ है तो यकीन मानिए उस तरफ से कहीं ना कहीं से कोई अच्छी खबर आ जाएगी। अगर कहीं बुध उस दिन खराब हो गया, किसी तरीके से भी उसको परेशानी में चला गया
तो कहीं ना कहीं उस तरफ से कोई ना कोई तनावपूर्ण खबर आ जाएगी। उसको ठीक करने के लिए जो मैंने बताया ना कि बुध से संबंधित पूजा अर्चना कीजिएगा। इससे आपका एक पार्ट सिर्फ प्लैनेट मरकरी ही ठीक नहीं होगा, कितने सारे रिश्ते जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो हेल्थ के हों, चाहे वो परिवार के हों या दूसरे रिश्ते हों, वो भी आपको ठीक होंगे। उस तरफ से भी आपको चैन आनंद आएगा। बात करते हैं सभी राशियों की। एरीज, मेष राशि वालों के लिए समय कहता है मानसिकता, सोच, हेल्थ, अंदाज इंप्रूव करेंगे। माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट इंप्रूव करेंगे। इरादों की मजबूती बढ़ेगी। धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़ेगी। खान पान वाली चीजों में, तड़क भड़क वाली चीजों में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। बस पूंजी निवेश में कहीं जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले ले, इस बात का ध्यान रख के चलना है। वर्क प्लेस पे द वे यू विल पुट इन द एफर्ट्स, रिजल्ट्स में नॉट बी अकॉर्डिंग टू दैट, मे बी बियॉन्ड दैट। इसका मतलब आज के दिन जो प्रयास आप करेंगे उसका फल आपको आज भी दिखाई देगा, आने वाले समय में भी दिखाई देगा। सो यू शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यू शुड पुट इन द बेस्ट। दूसरा, लव बर्ड्स के लिए, प्रेमी युगलों के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रेम के रिश्तों के अंदर एक अच्छे मुकाम पे लेके जाने में आप कामयाब रहेंगे। जो बातें दिल की कह नहीं पा रहे थे, वो बातें कहने में आप सक्षम साबित होंगे। तो आपकी सोच भी बदलेगी, अंदाज भी बदलेगा और रिश्ते आपके लिए खुशियां भी लेकर के आएंगे। एंड शाम किसी दोस्त के कारण, प्रेमी के कारण आपकी बहुत अच्छी बीत सकती है। बस थोड़ा सा अपनी पॉकेट पे जिप लगानी होगी, कंट्रोल करके चलना होगा, क्योंकि बैठे बिठाए कोई ना कोई अचानक ऐसा खर्चा आ टपकेगा जिसको आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर पाएंगे। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा के अच्छे योग हो सकते हैं। किसी अच्छी चीज पे आज आप खर्चा कर सकते हैं। घर में से क्लटर को निकाल सकते हैं, यानी कि पुरानी चीजें निकाल सकते हैं। कुछ नई चीजें आप खरीद के लेके आ सकते हैं। काम को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाने के लिए जो प्रयास आप करेंगे वो भी आपके लिए सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। मगर प्यारे दर्शकों, जो मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी तिथियां होती हैं तो उस दिन किसी भी नई चीज की शुरुआत पे ध्यान रखिएगा। कोई भी नया काम करने से परहेज कीजिएगा, अन्यथा किसी न किसी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। यस, आपके चलते हुए कामों के लिए समय बढ़िया है। लेन देन के मामलों के लिए समय बढ़िया है। और कोई चीज़ें आप कोई वाहन इत्यादि पे आज मत लीजिएगा, कल ले लीजिएगा। वाहन इत्यादि पे खर्चा करना चाहते हैं, यस यू कैन प्लान आउट टुडे। तो आज का दिन आपके लिए मानसिकता, हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए हिदायत देता है। साथ में रिश्तों की तरफ ध्यान बढ़ा करके रखने की भी हिदायत देता है। आज के दिन आपको उपाय क्या करना होगा? अगर संभव हो सके दोस्तों, 3 रोटियां बनाइए। एक रोटी के 8 टुकड़े कीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए। दूसरी रोटी के 8 टुकड़े करके काले कुत्ते को खिला दीजिए। तीसरी रोटी के 8 टुकड़े करके गाय को खिला दीजिए। यू विल लव द लाइफ, यू विल लव द डे। जेमिनी, मिथुन राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? मिले जुले प्रभाव का। बहुत सारी चीजों को लेकर के हौसले बड़े बुलंद होने वाले हैं। लगन में सूर्य बैठे हैं, 10वें स्थान पे मंगल, 10वें घर के मंगल को वैसे ही दिगा बली मोस्ट पावरफुल प्लैनेट कहा गया है। और लगन में सूर्य जिसके ये कारकेश हैं वहां पे बैठे हुए हैं, लग्नेश के साथ बैठे हुए हैं। भले ही एग्जॉल्टेड मरकरी, एग्जॉल्टेड राहु भी साथ में बैठे हुए हैं। बस फंसी नहीं होना। फैसले लेने के लिए जहां पे आप फंसी होंगे, कुछ ना कुछ इरेशनल अप्रोच रखेंगे, वहां कुछ ना कुछ टेंशन, तनाव आपको बॉदर कर सकती है। अन्यथा जो शांतिपूर्वक आप कार्य करेंगे,
ढंग से करेंगे और अपने अंदर पेशेंस को बना करके रखेंगे, यकीन मानिए दोस्तों, आपकी सोच से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आने की संभावना हो सकती है। सरकारी दरबारे में आपकी पहुंच बढ़ सकती है। सरकारी दरबारे में रुके हुए काम आपके होने की संभावना बढ़ती है। यश भी बढ़ेगा, अच्छे लोगों का संग भी मिलेगा और कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी बढ़ेंगी। यात्रा के भी रहेंगे जबरदस्त योग। मगर रिश्तों को इग्नोर नहीं होने देना और हेल्थ के प्रति बहुत अच्छे तरीके से सचेत होकर के चलने की आवश्यकता रहेगी। एंड वाहन इत्यादि चलाते समय भी आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। ट्रैफिक वायोलेशन से बचना है। आज के दिन 1 बाई 1 इंच का चांदी का टुकड़ा अपनी पॉकेट में रखिएगा, गंगा जल में धो करके, और काली दाल किसी गरीब को दे दीजिएगा। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए समय कहता है कोई चीज रख के भूल गए थे, वो चीज मिल जाएगी। लेन देन के झंझट आपके खत्म होने शुरू हो जाएंगे। पेंडिंग काम आपके निपटने शुरू हो जाएंगे। लव बर्ड्स के लिए समय अच्छा रहेगा एंड पारिवारिक मामलों के लिए भी इस किस्मत आपका साथ देगी। बस अनऑर्गेनाइज्ड यात्रा, अनप्लान्ड यात्रा कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिटर एक्सपीरियंस दे सकती है। आपकी हेल्थ एंड वर्क प्रॉपर हैंडलिंग मांगेंगे। किसी पे ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट होकर चलना आपके लिए उचित नहीं होगा। आज 2 चीज़ें करिए। एक तो 4 मुट्ठी सौंफ ले लीजिएगा, लाल कपड़े में लपेटिएगा और तकिए के नीचे रख लीजिएगा। दूसरा, एक चांदी के बर्तन में गंगा जल भर के या पवित्र जल भर के, कोई भी पवित्र जल भर के चांदी का ढक्कन लगा करके घर में उसको उत्तर दिशा में रख दीजिएगा। लियो, सिंह राशि वालों के लिए समय कहता है घर परिवार का माहौल सुखद बना रहेगा। लेन देन के झंझट खत्म होंगे। सेहत पहले की अपेक्षा मजबूत होगी। मन के अंदर विचार बड़े सुंदर आएंगे। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अच्छे कर्म करके एक अच्छी सेटिस्फैक्शन भी पाएंगे। तन की भी सुंदरता रहेगी, मन की भी सुंदरता रहेगी, धन की सुंदरता भी रहेगी। लेकिन वर्क प्लेस पे गुप्त शत्रु एक्टिव रहेंगे। कुछ लोग आपको लेट डाउन करने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं या आपके अगेंस्ट में कोई ना कोई ऐसी मूवमेंट कर सकते हैं। घबराइएगा नहीं। आज के दिन आपको कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति विशेष तौर पे मददगार सिद्ध हो सकता है। माँ के रूप में, बहन के रूप में, दोस्त के रूप में, बॉस के रूप में, कुलीग के रूप में, किसी भी रूप में। अच्छी भावना के साथ भी तो हो सकता है ना। तो आपको पूर्ण योग बनते हैं भी। इस बात का आपका ध्यान आपको रख के चलना होगा कि भी आपको कहीं ना कहीं से कोई मदद मिल सकती है अपोजिट सेक्स के व्यक्ति से, भले कोई आपका रिश्तेदार हो। और 11वें घर का सूर्य आपके प्रभाव को बढ़ाएगा। अष्टम का मंगल, अगर आप लॉ से रिलेटेड, कोई फोर्स से रिलेटेड किसी भी महकमे में कार्यरत हैं तो आपका समय बिल्कुल आपको कामयाबी के मुकाम तक लेके जा सकता है। मगर जल्दबाजी में किए गए कामों में कहीं ना कहीं कोई गलती आपसे करवा देगा। यानी कि अप्रोच रैशनल होनी चाहिए, इरेशनल नहीं होनी चाहिए। आज गरीब बच्चों में चॉकलेट, क्रंची चॉकलेट बांट दीजिएगा। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? सेहत के अंदर सुधार आएगा। अगर कोई सेहत के अंदर खराबी चल रही थी, किसी चीज़ को लेकर चिंतित चलते आ रहे थे, वो चिंता से मुक्ति मिलने वाली है। काम को लेकर के कुछ समस्याएं, उनके समाधान मिलने वाले हैं। एंड वर्क प्लेस पे आपके सम्मान में बढ़ोतरी भी हो सकती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, आपके दायित्व में भी बढ़ोतरी हो सकती है। जो काम आपने पहले किए थे उसके भी रिजल्ट आएंगे, जो आगे करेंगे उसके भी रिजल्ट आपको मिलेंगे। बस कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ सकते हैं, बढ़े हुए खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। ज़मीन जायदाद से लाभ हो सकता है, मगर कोई अल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी आए जिसमें आपको लगे कि मुझे पैसा लगाने से होगा लाभ, वहाँ पे परहेज कीजिएगा। सोचिएगा, 10 बार सोच करके फिर फैसला लीजिए, अन्यथा गलती होने के योग हो सकते हैं।
आज किसी ब्लाइंड को, किसी किन्नर को, दोनों लोगों को अगर फ्रूट दे करके, मिठाई दे करके आप ब्लेसिंग लेते हैं तो दिन बड़ा उत्तम होगा। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार। सूर्य बुध 9th हाउस में बैठ करके आपके यश के अंदर, मान सम्मान के अंदर बढ़ोतरी करेंगे। एंड छठे घर का मंगल शत्रुओं पे, ऋण पे कब्जा करने में काफ़ी कामयाब होगा। मगर फिर भी कुछ लोग आपको चूना लगाने की ताक में रहेंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा पैदा हो सकता है जो आपको कोई झांसा दे करके अपने छोटे से लालच के लिए कहीं आपको फंसा ना दे। आपको हर चीज़ पे विचारशील होना है। मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हैं तो किसी ने कहा गुड फेथ पे ये साइन कर दीजिएगा, तो पढ़ लीजिएगा ना, तो इसमें आप ही के हित में है। अगर नहीं पढ़ा, आपने ट्रस्ट किया और कभी किसी समय पे आपको झेलना पड़ गया तो झेलेंगे तो आप ही ना। तो बेस्ट होगा कि जब भी कोई पेपर साइन करना है तो विचारशील होकर कीजिएगा। कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो पूरा सोच विचार करके, तहकीकात करके आप कर दीजिएगा। अगर किसी को उधार देना है, जहां आपका काम चल सकता है उधार दिए बगैर, तो बहुत बढ़िया है। अगर आप उधार देना ही है तो ये सोच के दीजिएगा, नहीं भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मन से दीजिए ताकि रिश्ते खराब ना हो। दूध नहीं गिरने देना और पीली दाल का दान गरीबों में दे देना है। या किसी लंगर में, जहां पे भंडारा चलता हो, वहां पे दे सकते हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कहता है जमीन जायदाद से संबंधित लटके हुए काम होंगे। पेंडिंग काम आपकी इच्छा के मुताबिक निपटेंगे। वर्क प्लेस पे चीजें सुधरेंगे। समाज के अंदर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से होगी मुलाकात। सरकारी दरबारे में पहुंच बढ़ेगी। सरकारी दरबारे में आपका कोई रुका हुआ काम बन जाएगा। वादों विवादों से मुक्ति मिल जाएगी। आउट ऑफ द कोर्ट चीजें सेटल हो सकती हैं। कोर्ट में चल रहे मसले भी फेवरेबल हो सकते हैं। दो जगह पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक, अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं होने देना। सेकंड, लेन देन के मामलों में एहतियात बरतनी है। आज के दिन दो चीजें करनी है, शहद और साबुत मूंग धर्मस्थल में दे दीजिए। ना संभव हो तो किसी गरीब को दे दीजिए। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? जमीन से लाभ, स्पेकुलेशन से लाभ। आज धक्के से ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिनको ग्रैब करके आप सचमुच लाभ अर्जित कर पाएंगे। कोई रिश्ता, भले ही वो प्यार का हो या परिवार का हो, आपके लिए बेहद खुशी का कारण बन सकता है। वर्क प्लेस पे कुछ लोग आपको अजीबोगरीब सी पोजीशन दिखा करके आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुड फेथ पे कोई भी वर्क प्लेस पे डिसीजन लेने से परहेज कीजिएगा। ड्राइविंग खुद भी केयरफुली करें और किसी को गाड़ी देनी हो तो उस बात का विशेष तौर पे ध्यान अवश्य रख के चलें। आज के दिन आपको क्या करना है? बंद गोभी लेनी है, 4 टुकड़े करने हैं, 21 बार गायत्री मंत्र बोल के गाय को खिला देनी है। आप बैठे हैं विदेश में, नहीं संभव, मनसा वाचा कर्मणा, तो आप सोचिएगा कि मन से ही मैंने अपना चारा लिया और गाय को खिला दिया, सच्चे मन से। मतलब आपका मन करता था लेकिन आप नहीं कर सके। दूसरा, आपने इंटरनेट पे कोई ऐसी चैरिटेबल ट्रस्ट जो गौ शेड है, उनसे डील करती है, गाय से डील करती है, वहाँ पे कुछ पैसे भिजवा दिए। अगर व्यवस्था है, हो सकता है तो आप वो कर दीजिएगा, नहीं हो सकता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर गायत्री मंत्र की 2 माला का जाप कर लीजिएगा। कैप्रिकॉर्न,
मकर राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? यात्रा का एक अच्छा अनुभव, एक्सपीरियंस होने की संभावना बनती है। काम में नए मोड़ आ सकते हैं, तरक्की हो सकती है, आपके कामों की रिकॉग्निशन हो सकती है, किए गए प्रयास सफलतापूर्वक संपन्न हो सकते हैं। प्रोफेशनली थिंग्स वुड गो वेल एंड हेल्थ पहले की अपेक्षा सुधरेगी एंड माइंड के अंदर बड़े अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। आपका टैलेंट दूसरों को दिखाई देगा। किसी अच्छी चीज पे खर्चे की प्लानिंग भी हो सकती है। कोई ऐसा काम भी आप कर सकते हैं जिसको आप लंबे समय से प्लान करते आ रहे थे। आंधी आए, तूफान आए, कैसे भी हालात हों, आपके इरादों की मजबूती बड़े अच्छे से बनी रहेगी। बस बीच में मन की चंचलता, जब मन का विचलित होना, उसके ऊपर आपने नियंत्रण करना है ताकि लाभ की मात्रा को और बढ़ाया जा सके। इसके लिए आपको क्या करना होगा? देसी घी या घी, कोई भी घी किसी भी गरीब को दे दीजिएगा। आपको लगता है कि देसी घी देने की बजाय मैं दूसरा घी देके दे दूं, रिफाइंड ऑयल जो है ना, रिफाइंड ऑयल लेके दे दूं, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। जिस किसी के घर में उसकी कुकिंग होगी तो आपको, आपके जीवन में आपकी परेशानियों से आपको राहत मिलेगी और उस व्यक्ति को भी जीवन में आनंद आएगा। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। प्रेम के रिश्तों में आनंद आएगा। प्रोफेशनल ग्राफ इंप्रूव करेगा। काम के अंदर मुकाम ऊंचे होंगे। अब भले ही पैसे की एक वर्क डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगी, फाइनेंशियल डिससेटिस्फैक्शन रहेगी। कुछ आप रॉन्ग डिसीजन लेन देन के मामलों में ले सकते हैं, जल्दबाजी मत कीजिएगा। दूसरा, सेहत के प्रति जागरूकता सेहत के अंदर बेहतर सुधार लेके आएगी एंड चेहरे के अंदर निखार। अगर कुछ अंदर परेशानी भी चल रही होगी ना, इस चेहरे से कोई जजमेंट नहीं कर पाएगा। आज के दिन आपको क्या करना होगा? चने की दाल और गुड़ का दान धर्मस्थल में दे दीजिए या किसी गरीब जरूरतमंद को दे दीजिएगा। आखिरी राशि पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए समय कहता है रिश्तों को लेकर के मन को चैन और सुकून बढ़ेगा। रिश्ते प्यार के भी हो सकते हैं, परिवार के भी हो सकते हैं। लेन देन के मसलों को निपटाने में आपके ग्रह आपकी मदद करेंगे। सरकारी दरबारे में रुके हुए कामों में अभी लग सकता है वक्त। अपने काम के सीक्रेट किसी के साथ शेयर ना करें। कोई व्यक्ति आप ही की चीजें, आप ही की गैस इस्तेमाल करके आपका मिसयूज कर सकता है। सेहत के प्रति आपकी चौकसी बड़ी जरूरी रहेगी एंड वर्क प्लेस पे एक्टिव एंड अटेंटिव रहना बेहद जरूरी है। आज के दिन आप क्या करें? स्टीम इनहेल करें। अपने कमरे के अंदर डायगोनली 2 अगरबत्ती लगाएं। अगर संभव हो सके 1 चुटकी आंवला पाउडर, 1 चुटकी सफेद चंदन पाउडर, आधा कप दूध, 2 बूंद गंगा जल, एनी पवित्र, कोई भी पवित्र जल हो, उसको मिला करके स्नान कीजिए। दूध नहाओ, पूतो फलो, ताकि मन की शांति भी मिले और आपको बहुत सारे कामों में आगे उज्जवल भविष्य भी दिखाई दे। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग, जो अक्सर हम आपके लिए हर रोज लेकर के आते हैं कि कैसा रहेगा आज का दिन आपका। हमने चर्चा करी आज के राशिफल की, आज के पंचांग की, आज के डेली फोरकास्ट की। मैं आशा करता हूं कि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको पसंद आया तो आप लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। तीसरा जो है, कोई भी सुझाव हो दोस्तों, बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में इन रिस्पेक्टेबल वे लिखिएगा, क्योंकि भगवान उसी में प्रसन्न होते हैं। हम जिसको कहते हैं कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती हमें नहीं भाती, लेकिन हमें उसका जो रिएक्ट कर देते हैं हम लोग, वो बढ़िया नहीं होता। उससे भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते।
गुस्सा कैसी चीज़ है, किसी को भी आ सकता है, आपको भी आ सकता है, मुझे भी आ सकता है। तो कभी भी कोई भी रॉन्ग डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए। आपने सुंदर कमेंट, जो उस कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, और हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप जानना चाहें। ये सिर्फ आज का राशिफल भी है, ड्रीम्स के बारे में भी है, और बहुत सारे ऐसे ज्योतिष सीखिए के ऊपर भी हमारे प्रोग्राम्स हैं जिनको आप, बहुत सारी वीडियोस ग्रहण के बारे में पढ़ी हुई हैं, वो देखिएगा आप। शनि जी को लेकर के दिमाग में कोई चर्चा है, मांगलिक को लेकर कोई दिमाग में बोझ है, किसी चीज़ का कोई बोझ है, तो आप उन सब सारे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर @प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे जाकर के, जैसे प्रेम एस्ट्रोलॉजर आप लिखेंगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। दर्शकों, आप मुझे मेरे जो आपके वीडियो स्क्रीन पे दिखाई भी देते हैं, जो सोशल मीडिया मेरे हैंडल्स हैं, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम एक्टिव रहते ही हैं। यहाँ तो वीडियो लेके आते हैं, वहाँ पे डिफरेंट तरीके से लेके आते हैं। आप ट्विटर पे प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे फॉलो कर सकते हैं, और आप फेसबुक पे आस्क प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे मुझे अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या कोई चीज़ अच्छी लगती है आप उसको लाइक कर सकते हैं। अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। कल हमारे ज्योतिष के इसी विशेष कार्यक्रम आज का राशिफल, आज का पंचांग में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।